हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th के लिए अब से हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और कॉमर्स के लिए मैं आपकी क्लासेस लूंगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में आपको कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। ये चैनल आपको सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशंस में, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। अगर आपको हमारा चैनल में ये सारे कंटेंट आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं श्री गणेश करूंगा, मैं शुरू करूंगा क्लास 12 की अकाउंट्स के साथ। वॉल्यूम 2 शेयर्स, 3 बुक्स है अकाउंट्स में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 जो है उसको नहीं, हम लोग वॉल्यूम 2 से शुरू करेंगे शेयर्स के साथ, जो वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है शेयर्स। ये पूरा बुक जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा जर्नल एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे लेसन में, समझेंगे शेयर। शेयर क्या है? शेयर का मतलब यह है कि अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है उसे कहते हैं शेयर, और बदले में आपको जो रिटर्न मिलेगा उसे कहेंगे डिविडेंड। जैसे मान लो अगर मैंने रिलायंस कंपनी में कुछ शेयर लगाया, मान लो मैंने रिलायंस के 100 रुपीज के 10 शेयर्स लिए, 100 इंटू 10 1000, तो मैंने रिलायंस का 1000 रुपी का शेयर लिया। तो अगर रिलायंस को प्रॉफिट होगा तो उसके बदले मुझे कुछ डिविडेंड मिलेगा। अब यहां पे आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकता है, रिलायंस तो मुकेश अंबानी जी का है, उसमें शेयर की बात कहां से आ गई? तो शेयर का मतलब ये है बच्चों कि वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो मुकेश अंबानी जी के फादर धीरू भाई अंबानी जी थे, आज जिसको मुकेश अंबानी चला रहे हैं। जरूर वो कंपनी के प्रिंसिपल ओनर है, कंपनी को शुरू उनके पिताजी ने किया था, लेकिन आज उस कंपनी में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर लगाया है। इस तरह से हम कई सारी कंपनीज में शेयर लगाते हैं। तो जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। और बदले में उनको जो रिटर्न मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। यहां हमें एक चीज समझनी पड़ेगी बच्चों, ये आईपीओ क्या होता है, ये प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, और ये पब्लिक लिमिटेड क्या होता है। हमें इन तीन चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताऊं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का क्या मतलब होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कि कंपनी को शुरू हुए कुछ टाइम हो चुका है, कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अब कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। मतलब अब कंपनी चाहती है कि आम जनता, जो कॉमन पीपल है, वो भी कंपनी में पैसा लगाएं, और इसके लिए वो पब्लिक को ऑफर करते हैं। उसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पहली बार कोई कंपनी आम जनता को ऑफर कर रही है कि अब आप आइए और हमारे कंपनी में पैसा लगाइए। अब उस पैसे का कंपनी क्या करेगी? उस पैसे से कंपनी अपने को एक्सपेंड करेगी, नए एसेट्स लेगी, नई मशीनरी लेगी, नई जगह फैक्ट्री डालेगी। अगर कपड़े का बिजनेस कर रही है, सोच रहे कि मैं और 2-3 बिजनेस करूं, गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर 2-3 जगह और ऑफिस डाल सकते हैं, 2-3 और फैक्ट्री डाल सकते हैं। मतलब जो पैसा कंपनी आम जनता से उठाएगी, जो रेस करेगी फंड पब्लिक से, उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, और नई जमीन खरीदेगी, और नए प्लांट्स डालेगी, और नई फैक्ट्रीज डालेगी। तो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब पब्लिक जो पैसा लगा रही है, पब्लिक फ्री फंड में तो लगाएगी नहीं, पब्लिक इस उम्मीद में लगाती है कि अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो जो लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। मतलब उस कंपनी में इन लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, ये उस कंपनी के शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है। अगर कंपनी डूब गई, कंपनी डाउनफॉल में चली गई, कंपनी का नुकसान हो गया,
तो कंपनी के साथ इनका पैसा भी डूब जाएगा। जो आप सुनते हैं कि शेयर मार्केट में डूब गया, शेयर मार्केट ने प्लंज किया मतलब डाउन गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया मतलब कंपनी को लॉस हुआ, तो उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनके पैसे भी डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें लोग अपने रिस्क पे किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। इसको आपने सुना होगा, जोमेटो ने अपना आईपीओ लाया, पेटीएम ने अपना आईपीओ लाया। तो आईपीओ का यही मतलब होता है कि कंपनीज अब पब्लिक जाना चाहती है। यहां पे पब्लिक का मतलब है अब कंपनी चाहती है कि उस कंपनी में आम जनता का भी पैसा लगे। इसके लिए कंपनी को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 साल का समय लगता है। जब सेबी आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, क्रॉस एग्जामिन करती है, सारी चीजों के बाद उसके बाद आप शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होते हो, लिस्टिंग होते हो। उसके बाद आप अपना पहला आईपीओ लाते हो, मतलब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से चेंज हो गई पब्लिक लिमिटेड में। एक एग्जांपल देके समझते हैं। करण जौहर की जो फिल्म कंपनी है धर्मा प्रोडक्शंस, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब उस कंपनी में सिर्फ करण जौहर और उसके पार्टनर्स का पैसा लगा है। टाटा इंडस्ट्री पब्लिक लिमिटेड, टाटा एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो पब्लिक लिमिटेड क्यों है? बिकॉज टाटा कंपनी में आम जनता का भी पैसा लगा है। रिलायंस पब्लिक लिमिटेड, यहां पे पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, रिलायंस एक प्राइवेट फर्म है, लेकिन यहां पे पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि रिलायंस कंपनी में हम जैसे आम जनता का, कॉमन पीपल का भी पैसा लगा हुआ है। तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब कंपनी में सिर्फ उसके ओनर का, उसके पार्टनर का पैसा लगा हुआ है, और पब्लिक लिमिटेड का मतलब कंपनी अपना आईपीओ ला चुकी है और आम जनता का भी पैसा उसमें लगा हुआ है। इसको कहते हैं कंपनी का पब्लिक जाना, कंपनी का आईपीओ लाना। तो ये डिफरेंस है। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, शेयर्स के बारे में, कि जब आम जनता शेयर में पैसा लगाती है तो उसका पेमेंट कैसे होता है, किस वे में होता है, अगर पैसा ना मिले तो शेयर्स कैसे फॉरफिट जब्त हो जाता है। इन सारे डिटेल्स के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बाद डिस्कस करना पड़ेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये क्या होता है बच्चों? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब कंपनी का टोटल वैल्यू, कंपनी का टोटल नेटवर्थ, कंपनी का टोटल ब्रांड वैल्यू। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी का नेटवर्थ, कंपनी का टोटल वैल्यू, उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे मान लीजिए कंपनी का ब्रांड वैल्यू 8000 करोड़ है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू 100 करोड़ है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू 200 करोड़ है, उसको कहेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी का नेटवर्थ, कंपनी का टोटल वैल्यू। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये वाला दिख रही है, मान लीजिए कंपनी का नेटवर्थ है 200 करोड़ और इसमें एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है। एक शेयर का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 रुपीज। अब 200 करोड़ को आप डिवाइड करिए 10 से, 0 कैंसल हो गया। इसका मतलब कंपनी का टोटल नेटवर्थ यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गया 20 करोड़ शेयर्स। कंपनी का टोटल ब्रांड वैल्यू था 200 करोड़, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज, तो मैंने 200 करोड़ को 10 से डिवाइड किया,
कंपनी के टोटल शेयर्स हो गए 20 करोड़ शेयर्स और एक शेयर का कीमत 10 रुपीज। 20 को 10 से इंटू करेंगे 200 करोड़ आ जाएगा। मतलब कंपनी का टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 करोड़ शेयर्स। आपने सुना होगा एक शो आता है शार्क टैंक, उसमें ये लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं। मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 200 करोड़ है, मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 300 करोड़ है। यहां पे वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास उतना कैश है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है। यहां पे इसका मतलब है कंपनी का टोटल वैल्यू 20 करोड़ शेयर के आसपास। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक शेयर का वैल्यू 10 के जगह 5 रुपीज किया होता, तो यहां पे मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ता और 5 4 जा 20, तब यहां पे 20 करोड़ के जगह कितने शेयर्स आते? 40 करोड़ शेयर्स। यानी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? 40 करोड़ शेयर। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है, और उसको कैसे निकलता है? कंपनी के टोटल ब्रांड वैल्यू को, नेटवर्थ को एक शेयर के कॉस्ट से डिवाइड करके वो लाते हैं। और शेयर का वैल्यू डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, बहुत डिमांड में है, तो आपके शेयर का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे एप्पल हो गया, एमआरएफ हो गया। एमआरएफ तो भारत की पहली कंपनी है जिसका एक शेयर 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है। तो ये कंपनी के ऊपर है, ये डिमांड के ऊपर है कि आपके एक शेयर का वैल्यू कितना होगा। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वैल्यू का मतलब कंपनी का टोटल नेटवर्थ, कंपनी कितने की है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है, और यह डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर आपका डिमांड अच्छा है तो आपका वैल्यूएशन यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल ज्यादा होगा। अगर आपका डिमांड मार्केट में कम है आपकी कंपनी का, तो आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल कम होगा। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब कंपनी ने आम जनता को कितना शेयर इशू किया। अब मान लीजिए अगर एक शेयर का वैल्यू मैं 5 रुपए लेके चलूं, 200 करोड़ को मैंने 5 से डिवाइड किया, कंपनी के टोटल शेयर हो गए 40 करोड़। अब पूरा 40 करोड़ शेयर अगर आम जनता को दे दिए तो प्रमोटर काहे का मालिक हो गया? वो तो पूरा शेयर दे दिया। इसका मतलब उसने तो कंपनी बेच दी। वो कुछ शेयर इशू करेगा। अगर रिलायंस कंपनी अपना सारा शेयर आम जनता को दे देगी तो वो किस बात की मालिक रहेगी? वो किस बात की प्रमोटर होगी? तो इशूड कैपिटल का मतलब आम जनता को आपने कितना शेयर दिया ताकि आम जनता से पैसा उठाया जा सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस 40 करोड़ शेयर में 10 करोड़ शेयर्स आम जनता को ऑफर किए गए, तो वो किस में आ जाएगा? इशूड कैपिटल। 10 करोड़ को 40 करोड़ कंपनी का टोटल नेटवर्थ है, 40 करोड़ शेयर। 10 करोड़ शेयर को अगर मैं 5 से इंटू करूं तो 10 करोड़ इंटू 5 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ रुपए आम जनता से रेस किया जाएगा, आम जनता को इशू किया जाएगा कि पब्लिक आए और कंपनी के 10 करोड़ शेयर को खरीदे और इससे कंपनी को 50 करोड़ रुपीस मिलेगा। और वो जो 50 करोड़ रुपीस मिलेगा, उस 50 करोड़ रुपीस से कंपनी मशीन, जमीन, बाकी एसेट्स खरीद के अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो 10 करोड़ शेयर जनता से उठाया गया, मतलब 30 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ने, ये दिख रहा है ना, प्रमोटर ने अपने पास रखा। प्रमोटर यानी कि ओनर, मालिक, जिसने कंपनी शुरू की थी, उसने, प्रमोटर को एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं ना, इसने अपने पास 30 करोड़ शेयर रखे। मतलब 30 करोड़ को आप 5 से इंटू करिए, 150 करोड़। 150 करोड़ का नेटवर्थ यानी शेयर ओनर ने अपने पास रखा, प्रमोटर ने। और बाकी 50 करोड़ जो 10 करोड़ शेयर आम जनता को दिया गया, आम जनता से आएगा और उस 50 करोड़ से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है,
तो एक नया फैक्ट्री ओपन कर सकती है, अपने बिजनेस को मान लीजिए वो 2 स्टेट्स में चला रही थी, महाराष्ट्र और गुजरात में, अब वो चाहती है कि राजस्थान में भी बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, तो वहां पे भी जमीन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो पैसा आता है उस पैसे को अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इशूड कैपिटल। इशूड को ऑफर्ड भी कहते हैं, इनवाइटेड भी कहते हैं, या तो अलॉटेड। इशूड को इनवाइटेड भी कहते हैं, अब आगे जाने वाले चैप्टर में अब आगे देखेंगे। इशूड को इनवाइटेड भी कहते हैं, ऑफर्ड भी कहते हैं, अलॉटेड। आम जनता को आपने कितने शेयर्स दिए। तीसरा है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सब्सक्राइब्ड, ठीक है। आपने तो 10 करोड़ शेयर इशू कर दिया, लेकिन पब्लिक कितने शेयर के लिए। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, किसी होटल ने 100 प्लेट बिरयानी बनाई तो समझ लीजिए वो इशूड कैपिटल है। अब उस 100 प्लेट बिरयानी में पब्लिक ने 100 प्लेट बिरयानी बनाया गया, पब्लिक 80 प्लेट मांग रही है, पब्लिक जो है वो 80 प्लेट बिरयानी खाने आई, तो वो क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब जो जनता है, जो पब्लिक है, वो कितना शेयर अप्लाई कर रही है, वो कितने शेयर के लिए आ रही है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब। जैसे मान लीजिए जो 10 करोड़ शेयर है, पब्लिक हो सकता है इसमें से 6 करोड़ शेयर खरीदे, पब्लिक हो सकता है इसमें से 9 करोड़ शेयर खरीदे, पब्लिक हो सकता है पूरे 10 के 10 करोड़ शेयर खरीदे, या पब्लिक हो सकता है एक्सेस डिमांड कर जाए। कंपनी इशू कर रही है 10 करोड़, लेकिन लोग मांगने आ गए 12 करोड़, लोग मांगने आ गए 15 करोड़ कि हमें और शेयर चाहिए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जो शेयर इशू किया गया, बदले में लोग कितना शेयर खरीदने के लिए आए, कितने शेयर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है अंडर सब्सक्राइब्ड, एक होता है फुली सब्सक्राइब्ड, और एक होता है ओवर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब कैपिटल 3 टाइप का होता है, अंडर, फुली और ओवर। अब ये क्या होता है, मान लेते हैं एक बिरयानी की दुकान है, उसने नया नया बिरयानी बेचना शुरू किया, कंपनी नहीं थी, दुकान नहीं थी, मान लेते हैं उसने 100 प्लेट बिरयानी बनाया, लेकिन क्योंकि वो कंपनी नहीं थी, लोगों को उनके बारे में उतना पता नहीं था, 70 लोग बिरयानी खाने आए। कंपनी ने कितनी प्लेट बिरयानी बनाई थी, दुकान ने, कंपनी की जगह हम दुकान को रख लेते हैं, 100 प्लेट बिरयानी बनाई थी, लेकिन लोग कितना आए, लोग आए 70 प्लेट खाने के लिए, क्या कहेंगे उसको, अंडर सब्सक्राइब। मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू किया, पब्लिक उससे कम मांग रही है, क्या कहेंगे उसको, अंडर सब्सक्राइब। अब धीरे धीरे कंपनी का नाम हो रहा है, कंपनी को कुछ टाइम हो गया, दुकान को कुछ टाइम हो गया, ठीक है, दुकान अब 100 प्लेट बिरयानी बना रही है, लोग भी 100 प्लेट खाने आ रहे हैं, फुली सब्सक्राइब। मतलब जितना शेयर कंपनी ने दिया, लोग भी उतना है, कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे दुकान का बहुत ब्रांड वैल्यू बढ़ गया, दुकान बहुत बड़ी हो गई, दुकान के अच्छे टेस्ट के कारण लोग भर भर के आने लगे। अब 100 प्लेट बिरयानी दुकान बना रही है, लोग खाने आ रहे हैं 300 प्लेट, 400 प्लेट, 500 प्लेट, क्यों, डिमांड बहुत ज्यादा है, ओवर सब्सक्राइब। कम दुकान बना रही थी 100 प्लेट, लेकिन लोग मांग रहे थे 200 प्लेट, 300 प्लेट, तो ओवर सब्सक्राइब किसको कहेंगे, रेपुटेड एंड हाईली प्रेस्टिजियस कंपनी, जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है। मतलब कंपनी इशू करेगी 10 करोड़, लेकिन लोग मांगेंगे 12 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़। तो जैसे रिलायंस हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, एमआरएफ हो गया, जब ये शेयर इशू करेंगे, लोग उससे ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, ओवर सब्सक्राइब। तो अंडर सब्सक्राइब कौन सी कंपनियां करती हैं, न्यू कंपनीज, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए लोग उस पर खुल के पैसा नहीं लगाते। तो कंपनी जितना इशू करेगी, लोग उससे कम मांगेंगे। जैसे यहाँ पे 10 करोड़ शेयर इशू किया गया, लोग 9 करोड़ शेयर के लिए आए, 8 करोड़ शेयर के लिए आए, 9 करोड़ शेयर बिके, 8 करोड़ शेयर बिके, 7 करोड़ शेयर बिके, उसको अंडर सब्सक्राइब।
फुली सब्सक्राइब एवरेज कंपनी, जितना कंपनी शेयर इशू करेगी लोग भी उतना ही मांगेंगे। अगर कंपनी ने 10 करोड़ शेयर इशू किया है, लोग भी 10 करोड़ मांगेंगे। ओवर सब्सक्राइब, बहुत ही हाईली रेपुटेड, प्रेस्टिजियस और डिमांड में आने वाली कंपनी। 10 करोड़ शेयर इशू किया गया, लोग मांगेंगे 11 करोड़, लोग मांगेंगे 12 करोड़। क्या कहेंगे उसको? ओवर सब्सक्राइब। तो ये बच्चों मैंने आपको शेयर का एक बेसिक नॉलेज आपको दिया है। शेयर क्या होता है? जब कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि कंपनी को प्रॉफिट होगा, उनको रिटर्न मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा, उसे शेयर कहते हैं। जब शेयर पहली बार आता है उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब तक कंपनी में उसके ओनर का ही पैसा लगा होता है उसको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। जब आईपीओ के थ्रू आम जनता भी उसमें पैसा लगाने लगे तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। क्यों? क्योंकि आम जनता का उसमें पैसा लगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी का नेटवर्थ, कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का क्या मतलब है बच्चों? कि आम जनता को कितने शेयर इशू किए गए। सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, उसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब। जो 3 टाइप के होते हैं, अंडर अगर कम के लिए आए पब्लिक, फुली जितना शेयर इशू किया गया उतने के लिए ही आए, और ओवर जितना शेयर इशू किया गया उससे ज्यादा के लिए पब्लिक अप्लाई करे तो उसे कहेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये शेयर का बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज था जो मैंने आपको दिया। अगली वीडियो में हम इसके जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।